रामनारायण गुरु जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गुरुदेव। यह महामंत्र अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हे प्रभु, आप सभी के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, आप मेरे मन को आकृष्ट कीजिए। गोविंद इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरि हे दुख हरता, मेरे दुखों का भी हरण करें। इसी प्रकार विचारो, जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे, हे मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक। नारायण में नर हूँ और आप नारायण हो। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपने मन आपके चरणों में अर्पित कर दिए हैं। प्राचीन ब्रही राजे के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। उनके 10 दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हाथ से हुए स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की, तो उसके यहाँ हरय सवय नाम के 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनकी परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ उन्हें नारजी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारजी ने कूट प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उनसे कुछ प्रश्नोत्तर हम भी देखे। नारजी ने 10,000 पुत्रों से प्रश्न पूछे। प्रश्न ऐसे, कौन सा देश है? देखो, वहाँ उन्हें नारजी मिले। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारजी ने कूट प्रश्न पूछे, तो हम भी वो विचार करें। प्रश्न ऐसा, कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उत्तर, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। प्रश्न ऐसा, कौन सी गुफा है जिससे प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर, प्रभु के चरण, वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर, संसार। संसार रूप नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ली जाती हैं और निर्वृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ली जाती हैं। अब प्रश्न आ रहे हैं, सिर पर जो चक्कर मंडरा रहे हैं वह कौन सा चक्कर है, क्या है? उत्तर, सभी जीवों के सिर पर काल चक्कर मंडराता रहता है। तो नारजी के कूट प्रश्नों का चर्चा विचारणा करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग और प्रवृत्त हुए। सभी को नारजी ने श्वास की दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की और भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। पहला 10,000 पुत्र दक्ष ने उत्पन्न किया और अब 10,000 और करे। वे भी नारजी के उद्देश्य से निवृत्ति प्रयाण हो गए। ऐसा होने से प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेग से नारजी को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे। अब श्राप दे दिए नारजी ने दक्ष, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारजी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया।
और दक्ष से कहा मैं तुम्हें साप के बदले में मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होगी। अब सांस और देने के प्रश्न ही नहीं रहेगा, सांस उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीष वार्ता दिया, जो सांप का बदला आशीष वार्ता दे वही तो संत है। सहनशीलता का निर्वाण ही साधता है। सहन रहना, सहन करना तो संतों का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन का राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियों बहिर्मुखी बनाई। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी हमारी उत्पत्ति करते हैं, उसने ऐसे इंद्रियां बढ़ा दी तो ये इंद्रियां जब तक अंतर्मुखी हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। बाहरमुखी 9 द्वार खुले हैं। 9 द्वार कौन से हैं? 9 द्वार कौन से हैं? 2 कान हो गया, 2 आंख होगी, 2 नासिका हो गया, 1 मुख हो गया, 2 नीचे की मलमूत्र, ये 9। अब निजाना कहाँ है कि 10 में? 10वां संता बिना खुला को नहीं। ये 9 है, ये 9 खुली रहती हैं एकदम 24 घंटा। 10 में दरबार पर जाता है जीव, जहाँ से संत बताते हैं कि इस नाम की तू रटना कर और वहाँ तक तू जाएगा, फिर अपने घर का दरबार देख सकेगा। तो ब्रह्मा सभी इंद्रियों का बाहरमुखी बनाई। ये इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव शिव का मिलन भी होता है। जब तक बाहर द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार खुल नहीं पाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। तो वो नारद जी को श्राप दे दो क्या तू मने आज दक्ष 10,000 पुत्र पहले गया